अच्छा, कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से होंगे। हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर थे। एक्सरसाइज 2.2 पे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ कन्वर्जन की बेस पे था, कन्वर्ट करना था, उसमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू का सबको पता होता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए यहाँ पे हमने इस अननोन वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें कैसे हम इसमें वही कन्वर्जन को यूज करेंगे। देखिए आपके पास है log x3 इज इक्वल टू 1। लॉगरिथमिक फॉर्म में है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। आपको चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको याद हो कि अगर log की कोई बेस a है और x इज इक्वल टू उसका आंसर y आ रहा है, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखें ये बेस है, बेस एज इट इज बड़ी हो जाती है। ये जो y है, ठीक है, ये इसकी पावर बन जाएगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और ये x इसका आंसर बन जाएगा। आपने सेम इसी चीज को यहाँ पे यूज करना है। देखें ये इसकी बेस x है, x आ गई, या इज इक्वल टू के बाद 1 है, ये इसकी पावर बन जाएगा, और इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ की पावर 1 हो वो वही होती है, तो x का आंसर 3 आ गया। सही है, यहाँ तक ये इसका आंसर है। देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड होगी, x इज इक्वल टू 3 है। अगला क्वेश्चन देखें, log x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पे देखें कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे इसकी पूरी बेस जो है वो x प्लस 1 के इक्वल है। हमने कहा कि बेस बड़ी हो जाती है, इक्वल टू का जो आंसर होता है लॉग में वो उसकी पावर बन जाता है, और 9 उसका आंसर बन, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब देखें जी ये आपके पास आ गया x प्लस 1 इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं ओपन करना, ठीक है। देखें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर है। आपको पता है 3 किसका स्क्वायर होता है? चलिए मैं बताता हूँ। 3 जो है ये, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है। अब दोनों स्क्वायर हैं, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो आप स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास था 3 का होल स्क्वायर। देखें स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियोस में, आगे चल के बताएंगे, या इसमें हम कोर्स भी बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन में, उसमें आपको डिटेल से बता दें। तो ये स्क्वायर कटा तो आपके पास आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सही है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये प्लस 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 2। अच्छा ये पॉजिटिव 1 उस साइड पे आके नेगेटिव 1 कैसे हुआ, ये भी हम आपको उसी कोर्स में बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखें कि मैं आपको समझाने की कोशिश ही कर सकता हूँ। ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 था ना। देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमने x को सब्जेक्ट करना है, अकेला करना है, ठीक है। उसके साथ ये प्लस 1 है। प्लस 1 में मैं इसको ज़ीरो कैसे बनाऊंगा? आप क्योंकि आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है कि किसी भी चीज़ में ज़ीरो को ऐड किया जाए तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इसको मैंने ज़ीरो बनाना है, तो देखें इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्योंकि पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव 1 हमें दोनों साइड पे 1 को सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास 3 माइनस 1 हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी चीज़ में ज़ीरो ऐड करें उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं ज़ीरो को। तो ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आ गया। इसके बैक एंड की स्टोरी ये है, और इसी तरह सब्जेक्ट किया जाता है किसी भी वेरिएबल को। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 आपको क्या कहता है कि लॉग
बेस 3 81 इज इक्वल टू एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहला स्टेप आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। देखें ये बेस है, बेस बड़ी हो जाती है, ये इक्वल टू के इस साइड पे x है, ये इसकी पावर बन जाएगा और ये इज इक्वल टू 81 आ गया। सही हो गया, मतलब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई 3x इज इक्वल टू 81। देखें बेसिस सेम करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना, ये रूल होता है। अच्छा देखें कैसे बेसिस सेम होंगी। ये है ना 81, आप 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 27 3 9 3 3 और 3 1। देखिए क्या होगा कि इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये 3 की पावर x है ना, बेस 3 में लिखा हुआ है, हम इस 81 को बेस 3 में लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 1 2 3 4। सही है, तो क्या हुआ है कि ये कोई नंबर था, क्योंकि इसकी पावर तो हमें नहीं पता है, 3 बेस पे उसकी पावर x है, हमने 81 को भी 3 की बेस में लिख दिया कि 3 की बेस कितनी है, 4 है। तो याद रखें कि अगर बेसिस सेम होंगी तो फिर ये वाला ये इसकी पावर भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में इक्वालिटी है, ठीक है ना। इक्वालिटी का क्या मतलब है कि देखो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो इक्वल टू 10 ही बनेगा, इसी वजह से इक्वालिटी डाली हुई। अब उसके लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 भी 10 होता है, 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 भी 10 होता है। जो भी हो, लेकिन ये हो गए आपस में इक्वली। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको डिफरेंट करके लिख सके, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, हम यूं नहीं लिख सकते 4 प्लस 7, ये इक्वल नहीं होगा। आप उसको घुमा लें जिस मर्जी तरीके से, 8 प्लस 2 कर दें, ठीक है ना, 6 प्लस 4 कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल ही रहेगी। इस वजह से अगर इनकी बेसिस सेम है ना तो फिर इनकी पावर भी सेम ही आएंगी, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ से रिजल्ट कंक्लूड करेंगे कि x इज इक्वल टू 4 ही आएगा। क्यों आएगा मेरे भाई? इस वजह से आएगा कि x हमेशा 4 के इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। अगर इक्वालिटी का साइन ना लगा होता तो फिर हम कुछ और सोच सकते थे, लेकिन फिलहाल ये इक्वल है इस वजह से क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। तो बेस 3 है तो x इक्वल टू 4 ही आएगा ताकि ये 81 बन जाए, क्योंकि हमने 81 की फैक्टराइजेशन करके इसको बेस ऑफ 3 में लिखा है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये इतनी आसानी से आ नहीं जाएगा जिनकी मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको समझाने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 4 log 2 64 इज इक्वल टू x प्लस 1। देखें फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। इसकी बेस क्या है? 2 इसी तरह आ गया, x प्लस 1 इसकी पावर बन गया इज इक्वल टू 64। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। फिर से वही बात है, देखें इसकी बेस 2 है तो आप 64 को भी बेस ऑफ 2 में लिखने की कोशिश करें। तो हम इसको 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 32 ज़ार 64, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो मतलब ये 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको मैं ये 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 64 ही आएगा। ठीक हो गया यहाँ तक बात। देखिए फिर से हमने बेसिस सेम किए हैं। क्यों बेसिस सेम किए हैं? क्योंकि इस साइड पे भी 64 बनेगा तो इस साइड पे भी 64 ही आना चाहिए, इस वजह से बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी लगा हुआ है। अब देखें अगर बेसिस सेम है तो हमने कहा है कि इनकी पावर्स भी सेम ही होंगी। x प्लस 1 किसके इक्वल आएगा? 6 के। अब देखें फिर वही बात कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने x को सब्जेक्ट करना है। ये पॉजिटिव 1 है, इसको मैं ज़ीरो कैसे बनाऊं कि इसमें से मैं नेगेटिव 1 और नेगेटिव 1 दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर। अगर मैं आपको चेक भी करा दूं इसी स्टेप पे आप वापस आ जाएं। हमने x की वैल्यू निकाली है 5,
तो x की जगह 5 प्लस करें और ये देखें क्या ये दोनों इक्वल हो गई, 64 इक्वल टू 64। इस वजह से अगर बेसिस सेम होंगी तो फिर पावर्स भी सेम होंगी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 5 है log बेस 2x इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए ये बेस है, ये बड़ी हो जाएगी, इक्वलिटी टू की साइड पे 4 है, ये इसकी पावर आ जाएगी और ये इज इक्वल टू x। मतलब ये आपके पास 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि भाई 2 खुद के साथ 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, x इज इक्वल टू 16 आ गया। इतनी सी बात थी, महसूस भी नहीं हुआ। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा देखिए। और ये सारा क्वेश्चन हो गया। इसका लास्ट पार्ट, log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। ये इसकी बेस 2 है, ये बेस बड़ी हो जाएगी, ये इक्वालिटी की इस साइड पे 3 है, ये इसकी पावर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि ये 8 है। कैसे, अभी आपको बताया कि 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, सही है। और ये साइड पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिलहाल आपको यहाँ पे x नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये -1 है, इसको किसी तरीके से 0 करना है। तो हम दोनों तरफ +1 करा देंगे, +1 इस साइड पे भी, +1 इस साइड पे भी। ये प्लस माइनस माइनस होके 0 हो जाएगा। ठीक है, या सिंपली दूसरे वर्ड में मैं आपको बोलूँ तो ये -1 है, दूसरी साइड पे आके +1 हो जाएगा, जैसे आप लोगों को आसानी रहे। और ये साइड पे एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको आसानी के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आके आपका आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो स्क्वायर लगा हुआ है, आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है ना जी। तो ये x का स्क्वायर था, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। सही है, तो ये सारी आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने अपनी x की वैल्यू, मेरा मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये सारे 6 के 6 पार्ट्स आपके सामने कर दिए। अब आपका काम है इनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, सही वाली प्रैक्टिस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस वाले आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। ठीक है, थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई। ठीक है, ये क्या है?